Hello, dear students. This is Preet Prakash Sharma, and you most welcome on my channel, My Bollywood English. And I am very excited today because I am so overwhelmed that I can't express my feelings in words because I have brought very awesome topic for all of you, and it is silent letters. You were awaiting for this topic. ठीक है, मैं बहुत दिन से मैं देख रहा था कि आप इसका वेट कर रहे थे और आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया। चलिए देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए है, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको मज़ा आने वाला है। क्योंकि बहुत दिनों से ये बात हो रही थी कि साइलेंट लेटर्स के बारे में बताइए कि साइलेंट लेटर्स कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से बताया जाए। बुक्स में हैं चीज़ें हैं, लेकिन आपके दिमाग में जहन वो चीज़ें आती नहीं हैं। तो साइलेंट लेटर्स बताने की वो मेथड कौन सी, विधि कौन सी है, या वो मैक्सिमम सूत्र कौन सा लाया जाए जिसके माध्यम से आपको साइलेंट लेटर्स बहुत आसानी से याद हो सके और हमेशा के लिए आपके दिमाग में कैद हो सके, ताकि आप सेंटेंस मेकिंग कहीं भी हिचक ना सकें। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हमारा आज का टॉपिक। हियर इट इज़। फ्रेंड्स, अमेरिकन इंग्लिश में आर को प्रायः जो है साइलेंट रखा जाता है। देखिए, ये लिखा है ड्राइवर, आप इस वर्ड से परिचित हैं, DRIVER, ड्राइवर। इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइवर। ठीक है, तो ड्राइवर, ड्राइवर ऐसा बोलेंगे, ड्राइवर, वाह करके आ, ड्राइवर मतलब ड्राइवर, रा नहीं बोलेंगे। और जब इसको हम जल्दी से बोलेंगे तो ड्राइवर, जैसे मैंने आप बोला था कि यू मोस्ट वेलकम, यू मोस्ट वेलकम। अब जबकि बोलना चाहिए यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन यू आर मोस्ट वेलकम नहीं बोलते, बल्कि यू मोस्ट वेलकम, है ना, इस तरह से। अब ये लिखा है BETTER, BETTER, बेटर। ये बेटर लिखा, हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं बेटर, है ना। हिंदी टोन हमारी क्या निकलती है, बेटर। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, बेटर, बेटर, ड्राइवर, बेटर, ये है हमारा टोन। अगला है WATER, ठीक है, ये वाटर लिखा है, हम लोग हिंदी टोन में बोलते हैं वाटर, लेकिन अमेरिकन टोन क्या होगी, वाटर, वाटर, वाटर। अगला है MONSTER, मॉन्स्टर, मॉन्स्टर माने होता है शैतान। अब मॉन्स्टर का कैसे प्रोनाउंस करेंगे हम लोग, मॉन्स्टर, मॉन्स्टर, मॉन्स्टर मतलब टा के बाद आ, रा नहीं होगा। ठीक है, FASTER, फास्टर, ये लिखा है फास्टर, लेकिन उसको पढ़ते हैं फास्टर। तो एक्चुअली या तो इसे बिल्कुल साइलेंट रखा जाता है या ना के बराबर इसका उच्चारण किया जाता है, नहीं बहुत हल्का। ठीक है, ये पर एम्फेसाइज बहुत ही हल्का किया जाता है। अब इसी प्रोसेस में, इसी क्रम में देखिए हम आगे रख रहे हैं। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर, बहुत बेहद ज़रूरी है जो मैं बताने जा रहा हूँ। ए या यू के बाद, ध्यान दीजिएगा, ए, लेटर ए या लेटर यू के बाद यदि आर आता है तो आर हमेशा साइलेंट होता है। ए और यू के बाद अगर आर आता है तो वो हमेशा साइलेंट होता है, देख लीजिए। या आर ना के बराबर बोला जाएगा। ठीक है, CAR, ये लिखा है कार। ठीक है, अब इसको हम बोलेंगे कार, कार, आई हैव ए कार। ठीक है, STAR, स्टार। अब स्टार में आई सा स्टार इन द स्काई, आई सा स्टार इन द स्काई, इस तरह से बोलेंगे, स्टार, स्टार की जगह स्टार। CHURN, चर्ण, ये लिखा है चर्ण, चर्ण, लेकिन पढ़ेंगे क्या, चर्ण, यानी रा आ रहा है, देखिए बोलने में आ रहा है, चर्ण, चर्ण मतलब लग रहा है कि आर। ठीक है, चर्ण। आगे लिखा है SPURM, स्पर्म, स्पर्म, इसको बोलेंगे स्पर्म, स्पर्म, स्पर्म। इधर है BURGER, बर्गर, बर्गर, हम लोग बोलते हैं ना बर्गर खाएंगे, बर्गर, बर्गर एकदम क्लियर कर दिया, एकदम फाड़ू, एकदम बर्गर, बर्गर। ठीक है, बोलेंगे कैसे, बर्गर, 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 इस तरह से। BURN, बर्न लिखा है। ठीक है, बर्न, और इसको कैसे उच्चारण करेंगे, कैसे प्रोनाउंस करेंगे, बर्न, बर्न। BURNT, बर्नट लिखा है, बर्नट, थर्ड फॉर्म है ये, बर्न का थर्ड फॉर्म बर्नट, लेकिन बोलेंगे कैसे, बर्नट, बर्नट। आपको याद होगा कुछ समय पहले के बॉलीवुड का गाना आया था, है ना, जस्ट चिल आउट, चिल आउट, जानिया दिल से मिला ले दिल, जस्ट चिल आउट, चिल आउट, चिल आउट। तो मैं आपको बताऊं, एक डायरेक्टर साहब की गाड़ी चलाते हैं, मेरे फ्रेंड हैं, हालांकि वो पढ़े लिखे कम है, बल्कि उनके जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि चिल आउट बोल रहा है कि क्या कर रहा है, तो वो बोलता चियाऊँ, चियाऊँ। अक्सर लोग गाने जब क्या होता है, वो जबान पर जो हुक वर्ड होता है ना, जो पहली लाइन हुक वर्ड बोलते हैं, वो जबान पर अट जाती है। तो जब वो गाना बता जस्ट चिल आउट, चिल आउट, तो कैसे उसको बोलते थे वो लोग, सिंगर लोग कैसे गाते थे, जस्ट चिल आउट, चिल आउट, चिल आउट, चिल आउट, चिल आउट बोल रहे थे वो, चिल आउट, लेकिन वो अपने टोन में बोल रहे, चिल आउट, जस्ट चिल आउट, चिल आउट, जस्ट चिल आउट, चिल आउट, मतलब चिल आउट बोल रहे थे। और यहाँ लोगों को क्या समझ में आ रहा है, जस्ट चियाऊँ, चियाऊँ, जस्ट चियाऊँ, चियाऊँ,
तो अब उसको क्या किया जाएगा, ये टोन होती है। तो इंग्लिश बोलने का एक लहजा होता है ना, और हम फंसे हैं अमेरिकन और ब्रिटिश के दोनों पार्ट के बीच में। तो अमेरिकन में वैसे भी ट्विस्ट करके टोन बोली जाती है। तो जस्ट चिल आउट, अगला देखते हैं। ठीक है, देखिए अगला है जी एच। जी एच बीच में आए, जी एच किसी दो लेटर के बीच में आ रहा है, तो जी एच बीच में आता है तो जी एच अक्सर साइलेंट होता है। आप इस बिल्कुल इससे परिचित हैं। देखिए ROUGH जिस कॉपी में आप लिखते हैं, हम बोलते हैं अक्सर रफ कॉपी या फेयर कॉपी। तो ये रफ आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, लिखा भी रहता है कॉपियों में, अक्सर लिखा रहता है, नोटबुक में लिखा रहता है ROUGH रफ। अब देखिए रफ, रफ इसको बोलेंगे क्या, रफ। GH साइलेंट है। बोलने की बात तो अलग है, मतलब पढ़ते नहीं इसको ना, रीड नहीं करते हैं। जैसे बर्न लिखा है, अब बर्न बोलेंगे, R साइलेंट है, तो जाहिर सी बात जब साइलेंट है तो बोलेंगे क्यों। ऐसे रफ है ROUGH रफ, GH ये बीच में साइलेंट है, मतलब इसको पढ़ा नहीं जाता। GH से क्या पढ़ेंगे, घा, लेकिन घा नहीं है ये, इसको फा का उच्चारण करते, फा, ROUGH रफ, रफ। ठीक है, रफ माने वैसे खुरदरा होता है, खुरदरा, जो चीज़ स्मूथ ना हो, चिकनी ना हो, उसको खुरदरी है वो ना, वो चीज़, तो उसको खुरदरा बोलेंगे, रफ। आगे DOUGH डो, डो मीन्स लोई। लोई जानते हैं ना, जो आटे की लोई होती है, DOUGH डो, डो मीन्स लोई। अबे डो लिखा हुआ, डो, यानी यहाँ ओ तक हम पढ़ रहे हैं इसको, डो, बाकी GH गायब है। SOUGHT सॉफ्ट। सॉफ्ट जो है सीक का सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है, SEEK, सीक मीन्स खोजना, तो सीक का सेकंड थर्ड फॉर्म सॉफ्ट, सॉफ्ट, तो सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट। अब सॉफ्ट में देखिए शॉर्ट, शॉर्ट बोलेंगे, शॉर्ट, यानी GH गायब हो गया। अगला है आपका चिर परिचित वर्ड आ गया, फैमिलियर वर्ड आ गया, LIGHT लाइट। लाइट में देखिए LIT ही पढ़ा गया, GH कहाँ पढ़ा गया, लाइट। अब लाइट में लग नहीं रहा, LIT ही पढ़ा जा रहा, लाइट, GH गायब हो गया। अगला इसी प्रकार से हाइट है, HEIGHT, HEIGHT हाइट। हाइट मीन्स ऊंचाई, इसमें भी GH देखे साइलेंट है। इधर है FIGHT फाइट। फाइट मीन्स लड़ाई, लड़ाई झगड़ा, फाइट, इससे आप परिचित हैं, इसमें भी GH साइलेंट है। इधर है COUGHT कॉट, ये GH सब साइलेंट है, इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ मैं, GH साइलेंट है। ठीक है, CAUGHT कॉट, कैच का सेकेंड थर्ड फॉर्म कॉट होता है। कैच माने पकड़ना, कॉट माने पकड़ लिया, पकड़ा गया। CAUGHT कॉट, इसमें भी GH साइलेंट है। अगला है देखिए बाय मीन्स खरीदना, BUY, इसका सेकेंड थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट, BOUGHT बॉट, इसमें भी GH साइलेंट है। नेक्स्ट हमारा है BRIGHT ब्राइट, BRIGHT ब्राइट, ब्राइट में ब्राइट मीन्स चमकीला है ना, इसमें भी GH साइलेंट है। नेक्स्ट है टाइट, एकदम टाइट मामला है ना, टाइट, कसा हुआ, TIGHT टाइट, टाइट में GH साइलेंट। फिर अगला है RIGHT राइट, राइट मीन्स सही, ठीक, इसमें भी GH साइलेंट है। GH को पढ़ते नहीं, मतलब उसका उच्चारण करते नहीं है, ठीक है, लिखा रहता है। SIGHT साइट, साइट माने दृश्य, नज़ारा, साइट, इसमें भी GH साइलेंट है। आगे है MIGHT माइट, माइट माने शक्ति, पावर, बल, इसमें भी GH साइलेंट है। तो ये हैं तरीके। देखिए पहला हमने बताया आपको अमेरिकन टोन में कि अक्सर ये साइलेंट रहता है, या इसे बहुत हल्के स्वर में बोलते हैं, हल्के टोन बोलते हैं। स्टार्टिंग यहाँ से ध्यान आपको देना है कि A या U के बाद में R साइलेंट होता है। दूसरा रूल है GH बीच में आए तो साइलेंट होता है। अभी 3-4 और रूल हैं, इसके आगे देख लेते हैं। देखिए N से पहले आने वाला K हमेशा साइलेंट होता है। N से पहले आने वाला K हमेशा साइलेंट होता है। जैसे देखिए KNOW, नो, नो मीन्स जानना, ठीक है, आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ, आप बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं आई नो यू, यू नो मी, आप मुझे जानते हैं। KNOW नो, नो में देखिए नो, यानी ये NO, ठीक है, और ये अक्सर इसलिए होता है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है इसमें, कोई रीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए इसमें 3 वर्ड बनते हैं। KNOW एक हो गया, दूसरा NO, नो मीन्स नहीं, तीसरा NOW, नाउ मीन्स अब है, KNOW नो। अगला है देखिए KNIFE नाइफ, नाइफ मीन्स चाकू। फिर अगला है KNIGHT नाइट, नाइट मीन्स सरदार, आप देखिए KNIGHT, ठीक है। N से पहले K आ गया है तो K से हम नहीं पढ़ेंगे, कनाइट नहीं पढ़ सकते, कुनो नहीं पढ़ सकते, कनाइफ, KNIFE कनाइफ, कनाइफ नहीं पढ़ सकते, नाइफ पढ़ेंगे, यानी N के पहले जो K है ये साइलेंट रहेगा, ये K सब साइलेंट रहेंगे जितने भी हैं। नॉक मीन्स खटखटाना होता है, KNOCK, नॉक में N से पहले K आ गया, ये साइलेंट आपका रहेगा।
नॉक नहीं पढ़ सकते, ठीक है, नॉक। नेक्स्ट है न्यू, नो का सेकेंड फॉर्म न्यू, KNEW न्यू। अगला है नॉट है, KNOT नॉट मीन्स गांठ होता है, KNOT नॉट, ठीक, इसको NOT नॉट पढ़ेंगे, के नहीं पढ़ेंगे। अब अगला सबसे बढ़िया है कि ये एक एक पढ़ने से अच्छा है कि एक ऐसा मैक्सिम लाए आपके लिए, एक ऐसा सूत्र लें जिसमें आपको सब कुछ याद हो जाए। देखिए MDKFK, बिल्कुल आंखें फाड़ कर देखिए भैया, लंबी चौड़ी करके एकदम आराम से देखिए, ठीक है, क्योंकि मेरा भी दिमाग साइलेंट लेटर में साइलेंट हो गया। ऊपर तो मैं पहना हूँ, नीचे पता तो मैं क्या पहना हूँ, बता दूंगा, फंसोगे। नीचे अंडरवियर है, केवल ऊपर T-शर्ट है, बाकी नीचे अंडरवियर है, गर्मी बहुत लग रही है, ठीक है, इसलिए फटाफट साइलेंट दिमाग को खोल देते हैं। आइए MDKFK, इसको कैसे मैंने लिखा, मुड़ के फिर करो, एक बार नहीं करो, बार बार इसको दिखना पड़ेगा ना, इसलिए मुड़ के फिर करो। इसका सूत्र है MDKFK। अब इसको आप MDKF को आप देखिए आगे मैंने क्या लिखा है, मुड़ के फिर करो, मुड़ के फिर करो, ये सूत्र हो गया आपका MDKFK। तो मुड़ के फिर करो से पहले L आए तो याद रखिए, कीप इन माइंड, मुड़ के फिर करो से पहले L आए तो L साइलेंट होता है, L साइलेंट होता है। मुड़ के फिर करो से पहले L आए तो L साइलेंट होता है। अब मुड़ के फिर करो कौन सी बला है, बोलोगे यार ये क्या है भैया, है बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए ये भी है MDKFK, ये लेटर जो दिखेंगे आपको MDKFK, इससे पहले अगर L आता है तो L साइलेंट होता है। देखिए पहला है CLM काम, देखिए M से पहले यहाँ पर L आया है, काम मीन्स ठंडा, काम डाउन हो जाओ भाई, कूल डाउन हो जाओ, ऐसा बोलते हैं हम लोग। फिर BALM बाम, इसको बलम मत पढ़ना, बलम, ठीक है, बलम जी, देखिए बाम है, BALM बाम, बाम में क्या होगा, M के पहले L आया तो L साइलेंट है। BALM बाल्म नहीं पढ़ेंगे, काल्म नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे बाम, काम। इसी तरह WALK, अब इसको क्या पढ़ेंगे, वॉक, ठीक है, वॉक। फिर अगला है TALK टॉक, इसमें भी L साइलेंट है, यहाँ वॉक में भी L साइलेंट था, ठीक है। K के पहले L आया है, देखो यहाँ बोला गया K के पहले L आता तो साइलेंट होगा। फिर आगे हाफ, HALF, यानी F के पहले L आया है, यहाँ पर हाफ मीन्स आधा, ठीक है। आगे है CALF काफ, काफ मीन्स बछड़ा, तो काफ में भी F से पहले L आया है, F से पहले L आया तो L साइलेंट। नेक्स्ट है CHALK चाक, चाक, चाक के पहले देखिए K के पहले L आया है, K के पहले L तो L साइलेंट हो गया। अगला है हमारा BLK बाक, ठीक है, K के पहले L साइलेंट है। COULD कुड, कुड में भी देखिए आप L के पहले D के पहले क्या है, देखो D के पहले L आए तो साइलेंट थे, यहाँ पर कुड में D के पहले L आया है इसलिए कुड पढ़ते हैं, कुल्ड नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना, काउल्ड पढ़ेंगे, ठीक है। WOULD वुड, वुड में क्या है, D के पहले L आ गया तो L साइलेंट हो गया। नेक्स्ट है SHOULD शुड, शुड में D के पहले L आ गया है, D के पहले L आता है तो L साइलेंट। तो मुड़ के फिर करो, नहीं समझ में आता ना तो मुड़ के फिर करो, लेकिन एक काम जरूर करो भैया, कम से कम एक लाइक दे दो यार, इतनी देर से देख रहे हो, मुड़ के फिर करो लेकिन एक लाइक दे दो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि ऐसा सूत्र कभी नहीं मिलेगा आपको, मुड़ के फिर करो, ठीक है, बार बार करना पड़ेगा आपको, करना पड़ेगा, मुझे फ़ायदा होगा यार, दूसरों को भी शेयर कर दो भाई मेरे, ठीक है, ठीक है, और बेल आइकन दबा करके काम अपना पूरा कर दो जो मैं चाहता हूँ, ठीक है, आप समझदार हैं, ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं नीचे, इसको मुड़ के फिर कर लेना, मैं नीचे आ जाता हूँ, ठीक है। M के बाद B साइलेंट होता है, M के बाद B साइलेंट होता है, M के बाद B साइलेंट होता है। यहाँ पर M के पहले L साइलेंट था, D के पहले L था, K के पहले L था, F के पहले L था, ठीक है। और यहाँ M के बाद अब देखिए क्या लिखा, BOMB, BOMB, इसको क्या पढ़ते हैं, बॉम्ब, आप लोग क्या पढ़ते हैं, बॉम्ब, बॉम्ब फूट गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, बॉम्ब नहीं होता बल्कि बॉम्ब पढ़ा जाता है, बॉम्ब, बॉम्ब। अगर आप पढ़ते होंगे तो आज से बंद कर देना, ठीक है, BOMB, बॉम्ब नहीं बोलेंगे बल्कि BOMB में बॉम्ब पढ़ेंगे, आखिरी वाला B साइलेंट रहेगा, M के बाद B आए तो B साइलेंट। TOMB टॉम्ब, टॉम्ब मीन्स मकबरा, ठीक है, टॉम्ब, तो उसको टॉम्ब पढ़ेंगे, बॉम्ब, टॉम्ब। क्या बन रहा है यार, कहीं पर कुछ लग रहा, कुछ छौंका आ रहा, मज़ा मज़ा, कुछ शाम हो गई ना, अभी नाश्ते का टाइम हो गया। चलिए बॉम्ब, टॉम्ब, आगे है COMB कॉम्ब, कॉम्ब में कॉम होगा, ठीक है, कॉम, कॉम मीन्स कंघी करना, कॉम। अब इसको कॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, टॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, बॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, इसको बॉम्ब, टॉम, कॉम, ऐसा पढ़िए, जहाँ पढ़ा जाता होगा वो भाड़ में जाए, आप अपने मौके पर पढ़ो, बॉम्ब, टॉम, कॉम, ठीक है। नेक्स्ट है NUMB नंब, मेरा पैर नंब हो गया है, सुन्न हो गया भैया, ठंडी से एकदम सुन्न हो गया है बोलते हैं, ठीक है, नंब हो गया है, तो नंब नहीं बल्कि नम, नम हो गया है। फिलहाल हिंदी में तो बोलते हैं नम हो जाना,
बोलते भाई एक अभी गीला है, बाल अभी नम है, तो आप वहीं से इसको समझ लीजिए, नम की जगह पर नम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है THUMB, थम्ब, थम्ब की जगह थम पढ़ेंगे, थम थम थम। आगे है बॉम्बे में बोलते हैं अरे थमना थमना, मराठी में बोलते हैं क्या, मराठी में बोलते हैं अरे थमना, मतलब रुको ना भाई, थमा ना, थमा थमा हो, थमा। आगे थम्ब, तो थम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है DUMB, डम्ब। आप लोगों को डम्ब माने गूंगा बोलते हैं, डम डम्ब है, डम्ब नहीं डम, तो डम है। कम से कम बोलते समय तो डम बोलो यार, डम्ब लिखना है लेकिन बोलना है डम। आगे है CLIMB, क्लाइंब। अक्सर पढ़ते हैं क्लाइंब, लेकिन पढ़ेंगे क्या, क्लाइंब, क्लाइंब पढ़ेंगे, बी तक नहीं पढ़ेंगे, क्लाइंब। लैम, लैम पढ़ेंगे, क्लाइंब लैम, इट्स अ लैम, ठीक है, लैम्ब नहीं बोलेंगे, LAMB, लैम्ब नहीं लैम, ठीक है। तो एक और बचा हुआ है, ठीक है, आगे बढ़कर देखते हैं नेक्स्ट वाला। और W के बाद H साइलेंट होता है, ये आपको ध्यान देना है, W के बाद H साइलेंट होता है। आगे क्या लिखा है, WHISTLE, आप जानते हैं ना, सीटी बजाना, विशल करना, विशल, विशल, ठीक है, विशल। अब उसको बोलेंगे विशल, एच नहीं बोलेंगे, व्हीसल, व्हीसल नहीं बोलेंगे, विशल, 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 वी विशल। WHIM, विम, विम बोलेंगे, विम, ठीक है, विम मीन्स सनक, सनक, विम। WHIP है विप, आप जानते हैं कोड़ा। आगे है WHEEL, व्हील, व्हील पढ़ेंगे, व्हील, व्हील नहीं पढ़ेंगे, व्हील। WHEAT, व्हीट, व्हीट जैसा नहीं बोलेंगे, व्हीट बोलेंगे, व्हीट। WHEAT, व्हीट मीन्स गेहूँ, व्हीट। नेक्स्ट क्या है, WHEN, वैन, इसको वैन बोलेंगे, वैन, वेहेन जैसा नहीं बोलेंगे, वेहेन, ठीक है, आप इसको वैन बोलेंगे। WHERE, वेयर, वेयर वेयर वेयर। WHIT, वाइट, वाइट बोलेंगे, वाइट, वो हाइट जैसा नहीं बोलेंगे। WHOLE, होल, होल बोलते नहीं, होल, वैसे भी HOLE होता है तो होल होता है, और अगर W लग गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो भी उसको होल ही बोलेंगे, W को साइलेंट रखेंगे, बोल। तो ये हो गया कि W के बाद अगर H आता है तो क्या होता है, W के बाद H साइलेंट होता है, ठीक है, वोल, उसको वोल बोलेंगे, ठीक है, वोल,